हमारा ये 3 फ्लोर लगभग टोटली डैमेज है। यहाँ पर नया नया हमारा बेसिकली वहीं पे स्टोर था, हमने वहीं पे रखा था सारा सामान जमा करके, नई कमले कालीन सब कुछ लगभग 10-15 लाख का नुकसान हो गया है। और किराएदार 3 फ्लोर में खिड़कियां कुछ नहीं बची हैं, सब जल गया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब हम गवर्नमेंट से यही मतलब उम्मीद हम यही रखते हैं कि वो कुछ यहाँ आए, असेसमेंट करे, कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए मतलब हमें रिलीफ दिया जाए कुछ। हम गवर्नमेंट से यही बस उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारे पास आके कुछ देखें करें इस बात से। सर बेसिकली ये आग 9:30 से 10 के बीच में लगी है। इस टाइम यहाँ पे हम खुद बाहर थे तो हमें नेबर्स ने यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने ही, हम जम्मू जा रहे थे बेसिकली, हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें नेबर्स ने यहाँ काफ़ी संभाला, जो यहाँ आसपास के नेबर्स हैं उन्होंने ही सारा संभाल के रखा था। हमारे यहाँ एक ही सिंगल पंडित फैमिली है, तो ये जितने भी हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उन्होंने ही सारा कुछ संभाला। जब तक हम आए यहाँ काफ़ी फायर सर्विस वालों ने काम कर चुके थे, जितना डैमेज होना था वो अब हो चुका था, हम जब तक आए वो ख़त्म था, बट स्टिल यहाँ बच्चे थे, लेडीज, सबको इन्होंने यहाँ पे अच्छे से, जो हमारे नेबर से अच्छे से रखा, सेफली अपने इसमें रखा कि कस्टडी में कुछ होना। बाकी आप यही देखिए यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, हमारे 3 फ्लोर ये पूरे घर गिर गए यहाँ साइड में। आपका मुतालबा क्या है? सर हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही चाहते हैं कि वो यहाँ पर एक बारी आए, विजिट करें। फिलहाल तो सुबह से कोई बड़े ऑफिसर मुझे लग नहीं रहा है आए, यहाँ आए, विजिट करें। यहाँ जितना, यहाँ करोड़ों में मेरे हिसाब से नुकसान हुआ होगा, जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है नीचे। तो अब मैं बस यही कह रहा हूँ, एक बारी गवर्नमेंट यहाँ आए, देखे कि किसका कितना कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आज आपको पता है इतना मुश्किल टाइम है, घर बनाना, हर कोई लोन ले रहा है, घर बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे, उसमें ये 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज थी घर बनाना, और उसका खत्म होना तो ये मतलब वो सपने में भी नहीं चाहेगा ऐसा। अब हम गवर्नमेंट से बस यही चाहते हैं वो आए, कुछ रिलीफ दिया जाए हमें, ताकि ये अपलिफ्ट कर पाए हम वापस खुद को। ये बहुत बड़ा एक सबके लिए, जिन घरों के साथ ये हुआ, बहुत बदकिस्मती है यहाँ पे, ये हमारे साथ हुआ, जिन बहुत नुकसान हुआ, कहने की बात ही नहीं है। आग हमारे सामने एक मकान में लगी, जब मैंने उसको देखा वो पूरा मकान जल रहा था नीचे से ऊपर तक। तो फायर सर्विस की थोड़ी बहुत ताखीर की वजह से आग आसपास में जल्दी फैल गई, और उसने तकरीबन, उस आग की जद में 8 से 10 मकान आ गए तकरीबन, और 12 से 13 फैमिलियों का नुकसान हुआ। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हुकाम आला से, बाकी जो इंसानी फोरम्स है उनसे गुजारिश करते हैं इनकी इमदाद की जाए। इसमें एक खातून है जिनका बेटी का जायदाद सब खत्म हुआ, उनका काफ़ी नुकसान इसमें हुआ, उनकी भी मदद की जाए इंसानियत के लिहाज से। हम यही मतलब गुजारिश करते हैं, और कुछ नहीं। कितने घर जले होंगे इससे? 10-12 फैमिलीज है इसमें, 8 मकान तकरीबन है, गिनती तो 8 मकान है। कुछ ऐसे पता है कि आग कैसे लगी? आग मैंने देखा, मेरे सामने जो मकान है ये पूरा जल रहा था नीचे से ऊपर तक। अब आग कैसे लगी है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए, मुझे तो वो पता नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं है। आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा है गवर्नमेंट, ये एक गरीब इलाका है, कंजेस्टेड एरिया है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए, और तो कुछ मुतालबा नहीं है। और गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनको हम लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उसी हमदर्दी के नाते उन्हें इस पे मदद करना चाहिए। बस यही हमारी गुजारिश है हकाम आला से, गवर्नमेंट से। बीती रात श्रीनगर के हबा कदल के बाबापोरा इलाके में एक भीषण आग लगी, जिसके चलते हुए 9 घर खाक हो गए। आपको बताते चलें कि श्रीनगर शहर खास का डाउनटाउन एरिया जो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है जब आग की वारदातें पेश आती है, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जिसके चलते हुए आग जब बुझाने की कोशिश की जाती है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। 9 घर ऐसे थे जो
पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। और आज सुबह ही ये जो कंसर्न एरिया हब्बा कदल के तहसीलदार है वो यहाँ पहुंचे, इन तमाम फैमिली मेंबर्स से मिले हैं और आश्वासन दिया है कि जिस तरह की भी सपोर्ट या हैंड होल्डिंग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम फैमिली मेंबर्स को दे पाए उसको लेके इस वक्त काम चल रहा है। नुकसान के हवाले से बात करें तो इन 9 घरों की कई सारे ऐसे लोगों से जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि कुछ घरों में शादियों की तैयारियां चल रही थी, काफ़ी सारा सोना और कैश घर पे रखा हुआ था जो कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जब यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था 2 लोग उसमें जो लोकल्स हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आपको अब साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये एरिया जो है यहाँ पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली कट ऑफ कर दी गई है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि बाबापुरा हब्बा कदल का जो इलाका है ये काफ़ी इंटीरियर्स में है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज रहा फायर एंड इमरजेंसी ऑफिशियल्स को यहाँ पर, लेकिन लोकल्स ने यहाँ पर इमीडिएटली सपोर्ट दिया जिसके चलते हुए जो कंसर्न यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशंस हैं जिसमें से बाबडेम आता है, साथ ही साथ हब्बा कदल का अपना फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन है, हेडक्वार्टर्स है, बटमालू है, वहाँ से यहाँ पर लोग टाइम पे पहुँचे और आग को काबू में किया। क्योंकि अगर उस वक्त पे आग काबू में नहीं होती कम से कम 20 से 25 घर हैं यहाँ पर जिनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता। हालांकि अगर हम आग की बात करें तो इस बात की स्पष्टि नहीं हुई है कि क्या ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी या कोई और वजह थी। तो कुल मिला के अगर बात करें डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेसिडेंट्स यही उम्मीद जगा रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी तरीके की कंपनसेशन मिले। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।